हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा। देखिए काफी लोग जुड़ गए हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक की संख्या जल्दी से बराबर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है। वन का ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो देखिए वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहलोल लोदी आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले बहलोल लोदी आए। बहलोल लोदी के बाद फिर कौन? सिकंदर लोदी। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर सी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर आपका इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है 2 नंबर ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए आपके जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कैराब से बरेली के आपके खान बहादुर आपके हैं। क्लियर है। कानपुर से बख्त खान दिया गया है दोस्तों। कानपुर से थे नाना साहब, जो कि अभी एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाए आपका? सी नंबर आपका ये गड़बड़ दिया है। यहाँ पर नाना साहब थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं को सिकंदर एसानी अर्थात तो दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था इनमें से कौन है। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर 3 नंबर में राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वयं को सिकंदर एसानी अर्थात तो दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान इनमें से कौन था? 3 नंबर में। और 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। और इसने अपनी उपाधि रखा था और उसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। अपने सिक्कों पर भी इसने अंकित करवाया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी कांस्य युगीन, है ना। बहुत बार पढ़ा होगा। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर कांस्य युगीन सभ्यता आपकी याद रखेगा, है ना। मतलब इस काल के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि ज्ञात थी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता हस्तांतरण कब किया गया, जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 5 नंबर में। 5 का ऑप्शन देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। और जवाब देखिए आपका हो जाएगा 1858 में दोस्तों। मतलब जो 1857 की क्रांति हो गई थी इसके बाद, है ना, इसके बाद यहाँ पर जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। मतलब इस अधिकार को लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी थे अर्थात कौन से आंदोलन से या कौन से सत्याग्रह से आपके जुड़े थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन बिल्कुल इजी है, मतलब क्वेश्चन आपका इजी है। अब यहाँ पर आप लोग क्या जवाब देंगे? बारदौली सत्याग्रह बिल्कुल सही जवाब आया दोस्तों। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। चंद्रशेखर आजाद को जो संबंध था वो किस पार्टी से था। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो कि ऑप्शन क्या है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई। भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई, क्वेश्चन जवाब दीजिए। 8 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। कई बार पढ़ाया देखो दोस्तों, इसको हमने अभी पढ़ाया था, लेखपाल में पढ़ाया था कि जो आपकी भारत में आर्थिक सुधार नीति आपकी प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी आपकी 1991 में दोस्तों। कब? 1991 जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे थे। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो सत्याग्रह आंदोलन चलाने गए थे ये कहाँ पर गए थे दोस्तों। जवाब देना है 9 को ऑप्शन। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर अभी जुड़े हैं या पहले जुड़े थे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार देख लीजिएगा। लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। कम से कम एक दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हम आपको फ्री, मतलब आपको हर एक मॉडल पेपर आपको सिर्फ एक घर में लगाने के लिए, घर में जब आप रहते हैं फ्री तब आपको एक मॉडल पेपर कोई ले लेना है, बस उसी को आपको पढ़ना है। एक किताब ले लेना है, उसी को पढ़ना है। इसके बाद आप अपनी टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। जब अच्छा पेपर आएगा तो हमें खुशी मिलती है ना। जब आप लोग कहते हैं सर आपके द्वारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हमको मिला है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसलिए हम अपनी मेहनत से जान लगाकर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर देखिए
आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच, यहाँ पर ये आंदोलन कौन था? 9 का ऑप्शन लगभग सभी का सही है, अहमदाबाद मिल आंदोलन आपका था। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर की गई थी, अहमदाबाद मिल वाले में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक पूछा गया 10 नंबर में, और 10 को जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिए, कैप्टन सोहन सिंह जो आपके हाकना है ना। ऑप्शन इसका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, अगला बताइएगा, कह रहे अपसौर तथा सूर्योच्च, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? चलिए बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? बताइए भाई, सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? अब आपके सामने डेट दिया गया है और डेट को लॉक करिए कि जवाब क्या बनेगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होती है क्या? गर्मी होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो परिवर्तन है आपका बिल्कुल प्रकृति का परिवर्तन उल्टा है। मतलब जब क्या होता है कि गर्मी होती है तो इसका मतलब सूर्य बहुत दूर होता है, लेकिन ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को ही होती है। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अगर पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आपकी 3 जनवरी को होती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? 12 नंबर में। तो देखिए 12 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? अन्नाईमुडी, जो कि ऑप्शन क्या है? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछा गया है 13 नंबर में। तो जवाब क्या बनेगा दोस्तों? चलिए, ये सर्वाधिक गर्म ग्रह जो आपका है बताइएगा, बुध ग्रह है। तो बुध तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप सिंपल सी बात है, अब आपको सोचना समझना नहीं है, सीधा आपको आंसर लॉक कर देना है। क्या? बी नंबर आपका शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका शुक्र ग्रह इसका आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका कारण भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कार्बन है वो 90 से 95% आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है उसके कारण से तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि ये अवशोषित कर लेता है जो कार्बन। जैसे होता है ना, ये जो काले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उष्मा को क्या कर देते हैं, सुचालक होते हैं, गर्मी ज्यादा होती है। उसी प्रकार से जब कार्बन होगा तो गर्मी तो आपकी होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब याद रखिए, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं आपको आज क्या करना है, या अपनी कॉपी में क्या करना है, पूर्वोत्तर भाग के जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, मतलब 7 राज्य जो आपके पूर्वोत्तर में है 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है ना, म्यांमार की सीमा कहाँ से लगती है, नेपाल की सीमा, असम की, है ना, मणिपुर की, इनके बारे में गहनता से अध्ययन करिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एक बनेगा। गलतियां होने के चांस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एक बार पढ़ लोगे आसानी से आपका 1 नंबर मिल जाएगा, और ये जीवन भर के लिए होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, और भी कोई एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आपका एक काम करेगा। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आपका राइट होगा क्या हो जाएगा? म्यांमार से नहीं लगती है, ऑप्शन बनेगा आपका सी, ये मेघालय की सीमा। क्या? मेघालय की सीमा। अगला, पंपास घास के मैदान कहां पर हैं? पंपास जो आपके चारागाह हैं ये कहां पर हैं? पंपास, ऑप्शन ये दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। कहां पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में, याद रखिए दक्षिण अमेरिका में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? चलिए, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? 16 नंबर में। देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 5वीं योजना में। कब शुरू किया गया था? 5वीं योजना में शुरू किया गया था। 74 से 79 के बीच ये शुरुआत आपकी हुई थी। और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी, मतलब काम के बदले अनाज, ये चलाए गए थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कौन सा कथन सत्य दिया गया है? और इसमें से देखो इस प्रकार के पॉइंट आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है। दोनों पॉइंट सही दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। याद रखिए, मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखी है और ये मुद्रा संकुचन की परिभाषा लिखी है, दोनों के एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि कभी दिक्कत ना आए आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं या ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तो भी आप लोग सभी लोग शेयर लाइक जरूर करें। देखो यहाँ पर 18 नंबर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पर सीएसओ अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय पूछे तो क्या हो जाएगा?
मुख्यालय आपका दिल्ली में है दोस्तों। कहां पर है? मुख्यालय आपके दिल्ली में है। और याद रखिएगा कि 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िएगा, कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? बताइएगा, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है 19 नंबर में? तो ऑप्शन जो आपका याद रखिए, कीमतों में कमी। क्या? कीमतों में कमी। मतलब ये कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो कीमत होती है कम होती है, तब असली मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। इसका मतलब सिंपल भाषा में यही था, ठीक है, कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है तब असली मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कौन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है 20 नंबर में? और 20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में जो आपका दिवालियापन होता है और आपका क्या ऋण शोधन क्षमता, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये दीवाना वाला नहीं है भाई, दिवालीपन, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? और मतलब क्या होता है कि इनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या करते हैं? नियम बना लेते हैं, ठीक है, दोनों ही नियम बना सकते हैं और मान्य होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान कह रहा है संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है जब बराबर की स्थिति है, बराबर की स्थिति में बोलते हैं टाई की स्थिति, और जब टाई की स्थिति होती है तो निर्णायक मत कौन देता है? तो आपका अध्यक्ष देता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 21 में। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर है अनुच्छेद 100 दोस्तों। क्या? 100। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा। 20 कर दीजिए, 50 हो जाएगा। 20 हो गया, 50 कर दीजिए और एक निर्णायक मत हो जाएगा, बस वही इसकी जीत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइएगा, जो राज्यपाल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चलिए, राज्यपाल पूछा गया ना, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 155 उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है पंचायती राज विषय है कैसा है? पंचायती राज विषय कैसा है? तो ये आपका है राज्य सूची का विषय है दोस्तों, है ना, राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आर्टिकल नंबर आपके 40 में इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़िएगा, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु बताइए कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु बताना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, कुछ लोग 62 भी दे रहे हैं। चलिए देखिए, 24 की अगर बात कर लें तो दोस्तों 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 65 वर्ष इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर यही हाईकोर्ट की बात कर देता, अगर हाईकोर्ट की बात कर देता, अर्थात तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी वाला है, तब आपका हाई कोर्ट का हो जाता। क्लियर है? आगे बढ़िए, कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, ये पूछ लिया है, अब पूछ लिया हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपके मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार हैं, ये क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल नंबर आपका 21 होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, और कभी कभी ऑप्शन के साथ साथ इसका जुड़वा भाई यहाँ पर 20 भी आपका आ जाता है। तो जब दोनों आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब एक साथ आपका दिए है कि 20 और 21 तो सही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि इनमें से कह देगा आर्टिकल नंबर आपका 20 दे देगा, फिर 21 दे देगा, मतलब ये ऑप्शन ए दिया है, ये ऑप्शन बी दिया है, फिर ऑप्शन सी में आपका 23 होगा, फिर 24 होगा। तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 21 को ही सही करना है। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिले है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे कहते क्या है? चलिए भाई, आप लोग क्या करेंगे? इसका जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर लॉक करना है, जवाब देना है। दोस्तों वीडियो की संख्या में लाइक की संख्या कम है और आप लोगों की संख्या ज़्यादा है ना, तो लाइक की संख्या भी बराबर करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी लाइक शेयर जरूर करते रहिए सभी लोग। देखो, लोहे को खुले में छोड़ने पर उसमें जो भूरी परत होती है वो क्या होती है? इसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण हो जाता है और नमी की वजह से क्या होता है? इसमें जंग लग जाती है। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है, और ये हड्डी कौन सी है? आपकी फीमर।
फीमर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फीमुर बोल देते हैं। कभी 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 फेमुर आ जाता है, याद रखिएगा, और ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया डी नंबर। और आपके कान में होती है सबसे छोटी, जिसे स्टेपिस बोलते हैं, जो कि कान में होती है। अगला बताइएगा, कह रहा है पेट मतलब पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए 28 की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्या है, एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर की अगर बात करते हैं तो 28 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, पॉलीएस्टर आपका होता है सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, और इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताया गया है, बताइए 29 नंबर में क्या हो जाएगा, थायमीन होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा थायमीन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर विटामिन B1 की कमी आपकी हो जाए, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाएगा, आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा रोग हो जाएगा जल्दी से बताइए। मतलब विटामिन B1 की कमी हो जाए तो होता है बेरी बेरी, क्या होता है, बेरी बेरी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। अब यहाँ पर देखो पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन क्या होता है आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 30 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्गन गैस दोस्तों आपकी जो है वो आपकी सबसे ज्यादा है ना। आर्गन गैस आपकी देखा जाए, ये जो आपकी कह सकते हैं निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। कितना है तो याद रखिए 0.93% है, 0.93% आपकी है। अब यहाँ पर कहोगे सर जी इतनी कम, हाँ इतनी कम, क्योंकि नियान की और कम होती है, नियान जो आपकी है इसकी बहुत कम होती है। कितनी, 0.00, इसके बाद होता है 18, क्या होता है 18 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अदर जो होता है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी रेडान गैस होती है दोस्तों, क्या जो आपकी रेडान गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तब आप क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि जो आपकी रेडान गैस होती है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जब भूकंप आना होता है, भूकंप आना होता है उस एरिया में ऑटोमेटिक रेडान गैस उत्सर्जित होने लगती है, ठीक है ना, तब आपके निकल के आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन ये आपको हमेशा मिलता है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि कुल का अर्थ वंश होता है परंतु उसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होता है। तो 36 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 को ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, किनारा होता है दोस्तों। क्या होता है, किनारा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम होता है, जय का कौन सा सही विलोम हो जाएगा। तो 37 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, जय का क्या होता है, पराजय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है किनारा के लिए सही पर्यायवाची आपको चुनना है, किनारा, और किनारा का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए तट होता है, तीर होता है, कगार होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य चुनना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ऑप्शन क्या राइट हो सकता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया गया है दिया गया है नहीं होगा, है होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ये चीज आपकी गलत दी गई है, यहाँ पर संबोधन ही नहीं लगाया गया है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है महोत्सव का संधिविच्छेद क्या होता है। महोत्सव का संधिविच्छेद बताना है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिए 40 नंबर में, और 40 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा महाधन उत्सव। क्या, महाधन उत्सव जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, इसे नोट करिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी बनेगा, बद्री नारायण को। दोस्तों याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए आपके बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसे प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की है।
किसके द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की गई है? यहाँ पर आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसके द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा, तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर जो आपका है कौन सा देश है? चलिए यहाँ पर जो आप बताना है शीर्ष पर जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो आंसर आपका ये नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है ईरान में बर्ड फ्लू का मामला कहाँ दर्ज किया गया है? सॉरी, इंसान में दिया है इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहां पर दर्ज किया गया है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, चिली में किया गया है। कहां पर? चिली में किया गया है। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? यह सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा विशाल ब्लैक होल है और खोज जो किया है वो किसने किया है? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा दोस्तों याद रखिएगा डी नंबर, ए और बी अर्थात ब्रिटेन और जर्मनी। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई किस भारतीय उत्पाद को प्रदान किया गया है? यहाँ पर आपका जो आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों इनमें से क्या हो जाएगा? और ये आपका है आपका कांगड़ा चाय। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों यूरोपीय संघ ने, ठीक है, यूरोपीय संघ ने ये भारत की अनूठी कांगड़ा चाय है जो कि भौगोलिक संकेत आपका दिया गया है। तो ये कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? ये 11 अप्रैल 2023 की जो आपकी नीति आपकी आई थी ये 1 अप्रैल को दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है पद्मश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? चलिए बताइएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कि पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट ये आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बनेगा आपका क्या? यहाँ पर आपका बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर बताइएगा झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो आपके कहां पर की गई है? तो आपकी तेलंगाना में की गई। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे हैं नाटो का जो 31वां सदस्य बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो फिनलैंड है अब बाल्टिक सागर पर स्थित 7वां नाटो सदस्य देश बन गया है। मतलब बाल्टिक सागर में स्थित ये 7वां नाटो देश आपका है जो बाल्टिक सागर के देशों में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित इनमें से किया है, आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी अर्थात आपके तजाकिस्तान और आपके कहाँ पर है? तो आपके अजरबैजान। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आपका जवाब इनमें से 60 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, 1 जून को मनाते हैं दोस्तों। 1 जून इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है केंद्रीय गिलास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुछ लोग कहते हैं यूपीजीके नहीं पूछी गई, यूपीजीके नहीं आएगी। दोस्तों ये आपका वहम है। यूपीजीके से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। पिछली बार को भी देखिएगा अपने मॉडल पेपर उठाकर, है ना, अपना पुराना पिछला जो पेपर है, पिछला पेपर जो आपका है उसे उठाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूपीजीके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए केंद्रीय गिलास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर जो 61 नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61 नंबर में बी हो जाएगा, खुर्जा में है, जो कि खुर्जा कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है?
यहां पर जो आप दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, बुद्ध चरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है। चलिए 62 नंबर का ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका अश्वघोष, किसने, अश्वघोष ने लिखा है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान दोस्तों, ऑप्शन आ गया है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यक्षगान दोस्तों हो जाएगा यक्षगान। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है और इसकी भाषा कन्नड़ है और विषय क्या है, पौराणिक कथाओं पर आधारित आपका ये आपका लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं 64 नंबर में दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास, जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक आपके थे। इन्होंने ही अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम आदि ग्रंथों की रचना किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई पूछा गया 65 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 182 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा 182 मीटर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक पूछा गया है। दोस्तों 66 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, संजय बारू। कौन है, संजय बारू इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला किसे मिला। चलिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। प्रकृति को बहुत अच्छी तरीके से देखा, प्रकृति की गोद में पले बढ़े, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ब्रेल लिपि के जनक आपके कौन हैं। ब्रेल लिपि के जनक पूछा गया है, तो जवाब क्या हो जाएगा, लुइस ब्रेल। ऑप्शन कहाँ है, अभी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी है। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। और ये आपके जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, और ये हुआ था 1887 में, है ना। कहाँ पर, मद्रास में, मद्रास में, तो वहां पर ये बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से। देखिए 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, निशानेबाजी से दोस्तों। किसे, निशानेबाजी इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इन्होंने 2018 में एशियाई खेल की निशानेबाजी में 10 मीटर में यहाँ पर स्वर्ण पदक भी जीता था इन्होंने। तो आपके ये मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के कालीना गांव में जन्मे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी योजना शुरू की है। यहाँ पर जवाब देना है कि सेफ सिटी योजना जो शुरू किया है वो आपकी कौन सी सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपका आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं थोड़ा वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अरे क्या हुआ भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलेट मेले व स्वराज्य स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सौम्या मिश्रा ने किस देश में मिलेट मेले व स्वराज्य स्वतंत्रता गाथा का आयोजन किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, सी नंबर है। याद रखिए आपके कनाडा में, कहां पर, कनाडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक किससे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, देवेंद्र सिंह चौहान। किसे चुना गया है, देवेंद्र सिंह चौहान को चुना गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 16। कितने, 16 आपके नगर निगम होंगे जो कि अयोध्या के तर्ज पर आपके ये सोलर सिटी से बने। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी।
हमने बता दिया है कि अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सर ने उत्तर प्रदेश करंट नहीं पढ़ाई है। हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का भी वीडियो बनाया है और आपके मॉडल पेपर में भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे लेकिन मॉडल पेपर सोल्व कर लेते हैं, इसलिए मॉडल पेपर में भी हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो कि अभी हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ना है, ऊब जाओगे करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते, ऐसा रटा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर देखो दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। आपका जो आंसर बनेगा क्या, यहां पर डी नंबर आपके, जो कि ललितपुर में। कहां पर, ललितपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अच्छा ये बताइए ललितपुर किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 26 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। दोस्तों 26 की अगर बात करते हैं तो देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, वेरी गुड। योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार इन्हें प्रावधान किया गया है, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड बनाने की घोषणा किया है। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यहां पर अयोध्या, क्या हो जाएगा, अयोध्या इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अमित कुमार को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, ये आपके मेरठ के से, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, मेरठ से थे। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का विचार कर रही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बीमारी थी, है ना, इससे क्या है अधिसूचित कर रही है, अर्थात उस पर फोकस किया जा रहा है। ये बीमारी जो कि लगातार बढ़ रही है इस समय, आप देख सकते हैं कैंसर नामक बीमारी एक नॉर्मल बीमारी अब होने वाली है। क्यों कि भैया पथरी हो जाती है और पथरी का जो ऑपरेशन करवाते हैं और सही डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया तो उसको कैंसर होना 100% स्वाभाविक है, और कैंसर होना है तो फिर जल्दी बचने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो इस पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है ना, ताकि इस पर सुधार किया जाए किसी प्रकार से, बीमारी जो दवाइयां वगैरह इनकी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दोस्तों 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 30 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 30 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आपके बिजनौर में। कहां पर की गई है, आपका बिजनौर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, जो कि यहां पर क्या करना है, डेली की तरह आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ये चीजें हम अलग से नहीं, इसी में आपको पढ़ा देंगे, आपको अलग से मेहनत नहीं करना है। देखो दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं आपके 22 अप्रैल, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला आपसे यहां पर कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिए 1 मई को मनाया जाता है। यहां पर अगला पूछा गया है, कह रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 3 मई को, कितने को, 3 मई को मनाया जाता है। और अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, क्या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपके 8 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है विश्व नर्स दिवस। दोस्तों विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 12 मई को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाते हैं। आतंक विरोधी दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं। और अगला है कि जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। देखो ये टॉपिक जैसे आपका समझ जरूरत है, अगर आपको कमजोर है या आपको करंट अफेयर में आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, डेली क्लास लीजिएगा जो हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं, है ना। यहां पर अगला दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं आपके 29 मई को। कब मनाते हैं, 29 मई को मनाते हैं। अगला विश्व तंबाकू रोधी दिवस, जो कि वेरी वेरी एमपी है, याद रखिए 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 31 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा पूछा जाता है, आपका 5 जून इसका हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो आपकी 14 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस आपके 6 जून को, कितने को? 6 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय स्टेट बैंक के जो स्थापना दिवस है वो कब मनाते हैं? तो आपके 1 जुलाई को, कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, जो कि बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला है कारगिल दिवस। दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल स्मृति दिवस आपके 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं 1 अगस्त को। कब मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला है विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मनाते हैं 29 अगस्त को। वहीं पर जो ध्यानचंद का जन्मदिन है वो आपका 29 अगस्त, और जो खेल दिवस मनाया जाता है कहीं ना कहीं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगस्त के बाद जो सितंबर वगैरह है वो कल आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि एक दिन में अगर पढ़ेंगे तो सब चीज क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ और पॉइंट आपको पढ़ना है। यहां पर देख पाएंगे कि 1992 में भारत रत्न पाने वाले जो आपके थे कौन? तो देखिए भारत रत्न पाने वाले जो 1992 में कौन? जेम्स, ट्रिक है आपकी, जे से हो जाएगा JRD टाटा को, याद रखिए 1992 में भारत रत्न मिला था। याद रखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को दोस्तों याद रखिए 1992 में क्या? याद रखिए उनको भारत रत्न मिला था। यहां पर दोस्तों यस से हो जाएगा सत्यजीत राय जो आपके हैं, इनको भी क्या हुआ था? भारत रत्न मिला था। इसको आप नोट करिएगा। और अगला देखो दिया गया प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कह रहा है तो पे काम सौंप, मतलब पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। याद रखिएगा कि जो आपके प्रोटोजोआ से होती है बीमारी, यहां पर पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और जो आपकी पायरिया है यह आपके प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अगला देखो दिया गया है देशांतर से, मतलब जो आपके 82.5 देशांतर से, आप देखते हैं भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 देशांतर है। दोस्तों इससे गुजरने वाले भारत की जो 5 राज्य हैं वैसे हमने आपको मैप में ही आपको अच्छे समझा दिया है ना। यहां पर दोस्तों सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। अगर इसको ट्रिक से पढ़ना है तो ट्रिक भी आपके सामने है। उमछुआ ये ट्रिक है लेकिन कोई ट्रिक नहीं है, आपको यहाँ पर नॉर्मल पढ़ना है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, फिर इसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला दिया गया है उत्तर से दक्षिण जो पर्वत श्रेणियों को क्रम है, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों को क्रम कालजपी, क्या कलजपी, आपको ये ट्रिक याद रख लेना है। ये क्वेश्चन बनता है जो आपका हिमालय पर्वत है तो उसमें उत्तर से दक्षिण की जो श्रेणियां हैं याद रखिएगा, इनमें से आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी, फिर आपकी पीर पंजाल। याद रखिएगा सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर आपकी पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगी, याद रखिएगा। और अगला देखो दिया है लोथल में मिला सामान। लोथल में दोस्तों देखिए चावल मिले, अग्निकुंड मिले, मनके बनाने का कारखाना मिला और घोड़े का जो अस्थिपंजर है ये भी यहाँ पर देखने को मिले दोस्तों। और अगला पॉइंट आपका दिया गया है 1997 में भारत रत्न पाने वाले यहाँ पर व्यक्ति, तो दोस्तों अरुणा आसफ अली, ठीक है, इनको 1997 में भारत रत्न मिला था। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न मिला। एपीजे अब्दुल कलाम को भी 1997 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। यहां पर एक पॉइंट और दिया गया है कि जहांगीर के शासनकाल में यूरोप यात्री आए थे। दोस्तों कौन आए थे? BASH, मतलब विलियम फिंच आए थे, एडवर्ड टेरी, सर टॉमस रो और हॉकिंस। दो तो आपके हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना। तो क्लास की लिंक पर क्लिक करिए और अगली क्लास में सभी लोग मिलिए, अगली क्लास में यहाँ पर आते हैं। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया है तो अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में तुरंत स्टार्ट हो रही है।